मैथ के इस सेशन में आज हम बात करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क का। आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों ना हो, सभी में टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक्स, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मॉडरेट तक लेकर जाऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सेकेंडों में एडवांस के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो भी आपका बेसिक्स, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपका टाइम एंड वर्क है, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको जब बेसिक कराऊंगा, बेसिक के क्वेश्चंस को लूंगा और क्वेश्चंस के हेल्प से ही पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाता हुआ चलूंगा। ऐसा मत समझिए कि बेसिक क्वेश्चन जो होगा तो बस वो बेसिक क्वेश्चन ही है, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो बिल्कुल एग्जाम में भी आपके डायरेक्ट बेसिक से भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जहां मैं आपको अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को भी लेकर जो कि बेसिक पोर्शन में ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम आसानी से इस चैप्टर को, ठीक है, इवन ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए हमेशा आप क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत से मेथड हो सकते हैं, बहुत से मेथड होते हैं, 3 से 4 मेथड आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, एक परसेंटेज मेथड, ठीक है, एक यूनिटरी मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका चेन रूल भी। तो बहुत से रूल हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम मेथड का, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा कामगार माना जाता है इस चैप्टर को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं आपको एलसीएम मेथड को ही सिखाता हूं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, उसके बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे आपको बताना है। तो देखिए आप लिख लीजिए एक तरफ ए और एक तरफ आप बी। चूंकि ए जो है 10 दिन में समाप्त करता है तो एक जो है टोटल काम को कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त करता है, लिख लीजिए यहां पर 10। ठीक है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में। तो अब देखिए आप कॉन्सेप्ट को भी सीखते हुए चलिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना है क्या, टोटल कार्य निकाल लीजिए, कुल जो कार्य है, टोटल वर्क आखिर करना कितना है ए और बी को, वो निकाल लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका ए जो टोटल काम करने में 10 दिन लेता है, बी टोटल काम को करने में 15 दिन लेता है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। तो 30 और 15 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप लिख लीजिए 30, यानी उन दोनों को 30 कार्य ही करनी है साथ में। ठीक है, 30 कार्य ही उन दोनों को करनी है साथ में। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो लास्ट काम है वो ये है कि ए आखिर एक दिन में कितना काम करता है, मतलब ए का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है। उसी तरह से बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो चूंकि आपको पता है ए का अगर बात करें, ए जो है टोटल काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और टोटल उसको करना है 30 काम। तो टोटल काम अगर 10 दिन में कर सकता है और उसको करना 30 काम है, तो क्या एक दिन का काम बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इस 10 से 30 को भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3, यानी ए एक दिन का काम जो है, ए का एक दिन का काम 3। उसी तरह से बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 15 से भाग लगाइए 30 को तो आ जाएगा 2। तो बी का एक दिन का काम कितना, 2, यानी बोल सकते हैं ए का एफिशिएंसी 3 का है और बी का कितना, 2 का है। अब चूंकि ए और बी दोनों साथ में काम करेगा, ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेगा, तो साथ में अगर काम करे तो एफिशिएंसी कितना का हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 का। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 का। अब 5 के एफिशिएंसी से मतलब एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो दोनों को करना तो 30 काम है। तो बताइए कितने दिन में हो जाएगा, तो एक दिन में दोनों साथ में करता है तो 5 काम, तो 30 काम को खत्म करने के लिए कितना लगाएगा, 30 बट्टा 5, 5 से काट लीजिए, कितना बार कट जाएगा, 6 बार में। तो आपका कितना दिन लगाएगा, दोनों साथ में काम करेगा तो 6 दिन। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज किया मैं उसको और एक बार समझा देता हूं। आपको करना है क्या है, आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप, टोटल वर्क निकालेंगे। दूसरे नंबर में क्या करेंगे, हर एक का एफिशिएंसी निकाल लेंगे।
ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर सिंगल कर रहा हो या साथ में कर रहा हो तो दोनों का एफिशिएंसी क्या करेंगे, साथ में ऐड करके, ठीक है, भाग लगा देंगे टोटल वर्क में, तो दिन निकल जाएगा आपका, ठीक है। एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। याद रखिए कि हमेशा याद रखिए कि जो एफिशिएंसी, ठीक है, जो एफिशिएंसी यानी कि जो क्षमता के साथ अगर टाइम को गुना करेंगे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। एफिशिएंसी को टाइम के साथ गुना करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहे तो क्या करेंगे, वर्क में भाग लगा देंगे टाइम से, ठीक है। तो इस तरह का आप रिलेशन खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो क्या, ये वाला याद रखना है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता इनटू टाइम यानी कि समय बराबर क्या होता है, वर्क मतलब काम, ठीक है। देखिए इसका यूज भी मैं करके दिखाऊंगा, वैसे यहां पर भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि राम, श्याम और मुकेश किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे 3 जन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 ही था, 2 ही वर्कर्स था, 2 ही इंसान था। यहाँ पे कितना, 3 वर्कर्स बोल लीजिए, इंसान बोल लीजिए, कोई भी, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे आपको बतानी है। उस क्वेश्चन में क्या था, 2 ही था, यहाँ पर क्या है, 3 है। करेंगे कैसे, पिछले क्वेश्चन के तरह आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे राम है तो आप लिख लीजिए आर, ठीक है। श्याम है तो लिख लीजिए एस, मुकेश है तो लिख लीजिए एम। अब देखिए जो राम है टोटल काम को कितने दिन में, 12 दिन में। श्याम जो है टोटल काम को कितने दिन में, 15 दिन में। उसके बाद जो मुकेश है वो टोटल काम को कितने दिन में, तो टोटल काम को कर रहे हैं कितने, 20 दिन में, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, टोटल काम निकाल लीजिए कि आखिर टोटल काम करवाना कितना है। तो टोटल काम अगर बात करें तो हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12, 15 और 20 का। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 60, ठीक है। तो 60 आ गया एलसीएम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 60 टोटल काम है जो कि आपको करवानी है, 60 टोटल काम है जो कि आपको करवानी है, ठीक है। अब देखिए आपको अब करना क्या है कि हर एक का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है वो आपको निकाल लेनी है। तो चूंकि आर जो है क्या करता है, टोटल काम को 12 दिन में उसको करना कितना है, 60, ठीक है। यानी एक दिन में कितना करेगा वो, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा वो 12 से भाग लगा दीजिए 5 को, सॉरी 60 को, तो 12 पंचे 60, यानी 5 का एफिशिएंसी हो गया आर का यानी कि राम का। उसी तरह से श्याम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 से भाग लगे 30 को, तो 15 चौक 60 यानी हो गया 4 का एफिशिएंसी। उसी तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ठीक है। उसी तरह से मुकेश का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 20 से भाग लगाएंगे फिर से 60 को, कितना आ जाएगा 3, तो एफिशिएंसी कितना हो गया 3। अब चूंकि देखिए तीनों साथ में काम करेगा यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मुकेश, ठीक है, तीनों क्या करेगा, साथ में करेगा। तो तीनों साथ में करेगा तो तीनों का साथ का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा इसका 12। अब 12 के एफिशिएंसी से ही काम करेगा, कितना काम करना है 60, तो कितना दिन लेगा, तो क्या करेंगे 60 में भाग लगा देंगे 12 से, यानी कि 60/12, तो 12 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो 5 हो जाएगा आपका दिन, यानी 5 दिन आपको उनको लगने वाला है, ठीक है। टोटल अगर तीनों साथ में करें तो 5 दिन में काम खत्म कर लेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स को खुला रखूंगा, आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये तो आपका बेसिक ही है, ये आपका बस क्या है, बेसिक है, ठीक है। मैं धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन, जो जब तक बेसिक चलेगा तब तक मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता चलूंगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जब मॉडरेट आएगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफी बार एसएससी सीएचएसएल वगैरह क्वेश्चन तक के लेवल में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जब मॉडरेट एडवांस आएंगे तब तो आपका जो सीजीएल है उस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको
एक नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत से एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोले ए और बी कितने दिन में, लिख लीजिए ए प्लस बी कितने दिन में पूरे काम कर सकते हैं, 6 दिन में। ठीक है, फिर बी और सी कितने दिन में, तो बी और सी कितने दिन में करते हैं, कर सकते हैं 10 दिन में। उसी तरह से देखिए फिर ए और सी कितने दिन में, ए और सी आपका कितना 12 दिन में। ठीक है, अब नेक्स्ट करना क्या होता है आपको, नेक्स्ट आपको टोटल वर्क निकालनी है। तो टोटल वर्क निकालने के तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना, 6, 10 और 12 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो 6, 10 और 12 का एलसीएम आपका 60 ही आएगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए खुद से निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम बेसिकली होता है क्या है, वैसा नंबर जो तीनों से कटे है ना, सबसे लोएस्ट नंबर जो कि तीनों से कटे तो 60 हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल वर्क आपको मिल गया। तो अब अगर हम ए बी का एफिशिएंसी बात करें, मतलब एक दिन का काम बात करें, तो कैसे निकालेंगे, तो ए जो टोटल काम जितने दिन में करता है ए और बी साथ में, उससे भाग लगाएंगे टोटल वर्क को, यानी 6 से भाग लगाइए 60 को, कितना आ जाएगा 10। तो हो गया ए और बी का एफिशिएंसी 10 का। उसी तरह से बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यानी क्षमता कितना हो जाएगा, तो 6 का। उसी तरह से ए और सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 12 5 7 यानी कि 5 का। ठीक है, अब देखिए यही पे थोड़ा ट्विस्ट है जो कि आपको समझनी है। आपसे क्या पूछा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहे तो देखिए आपका क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आपका आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा, मतलब अगर तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया आपका, आ गया यहाँ पे 10 और 6 16 और 5 कितना आ गया 21, कितना आ गया आपका 21 का एफिशिएंसी आ गया। तो अब देखिए 21 का एफिशिएंसी आया। अब 21 के एफिशिएंसी से अगर टोटल काम को करवाना है तो कितना दिन लगेगा, यानी कि हो गया टोटल काम वर्क को डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, यानी 21 से। तो 21 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 सत्ते 21 और ये आपका 20 बार में, यानी कि आपका कितना आ गया 20/7। तो क्या ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपसे क्या पूछा, ध्यान दीजिए, ये चीज आपको सीखनी है, यही चीज आपको सीखनी है। पहले तीनों मिलकर, तीन ही यानी कि ए बी और सी, बस ए बी और सी, लेकिन आपका क्या आ रहा है 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, मतलब 2 ए है 2 बी है 2 सी है। ठीक है, मतलब सब कुछ डबल डबल है। तो इसीलिए आपका जो टाइम आया, ये देखिए आपका जो टाइम आया है वो कम आया है, क्योंकि हर कोई 2 2 करके है, लेकिन आपको बोला था सिंगल सिंगल करके, तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी बस। ठीक है, इसका मतलब आपने डबल डबल लिया तब जगह टाइम कम आया। तो जैसे ए बी सी से सिर्फ काम करवाएंगे, सिंगल ही काम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना टाइम लग जाएगा, है ना। तो बस अब क्या कर लीजिए, इसको 2 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 40/7। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये होगा 7, किस ऑप्शन में 40/7 ए रहा, ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत कोई इसमें एलसीएम वगैरह निकाल के करते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई 2 2 बार आ रहा है ना, तभी तो टाइम कम लग रहा है उसका। यानी कि अगर सिंगल सिंगल कर दिया जाए, मतलब एक ए कर दिया जाए, एक बी कर दिया जाए, एक सी कर दिया जो कि आपका पूछा भी है, तो क्या होगा, टाइम तो 2 गुना हो जाएगा। तो बस गुना 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, 40/7 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि इस ढंग का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, तो जरूरी हो जाता है कि आप सीखें। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। चलिए बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि राम और श्याम की कार्य क्षमता 5:7 है। ठीक है, कितना अनुपात है, 5:7 का अनुपात है क्षमता का। ठीक है, किसका, राम और श्याम के कार्य के क्षमता का। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करे तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। ये आपका एसएससी, ठीक है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, भले मैं आपको बेसिक में करवा रहा हूं, लेकिन ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं करेंगे कैसे, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, जब तक बेसिक का पोर्शन चल रहा है तब तक आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि उसके बाद जब मॉडल आएगा, जैसे कि मैं आपको बताया, ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, वहां पर आपको टाइप्स सीखने को मिलेगी, जो अलग अलग टाइप्स है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ मैं अर्थ में पढ़ता हूं कि राम और श्याम के जो कार्य क्षमता का अनुपात है 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करे तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्व वैसे करना है जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में दिखाया। तो देखिए एक तरफ राम है तो लिख लीजिए राम, एक क्या है श्याम, तो लिख लेते हैं एस। ठीक है, श्याम के लिए एस।
अब राम का जो एफिशिएंसी है और श्याम का जो एफिशिएंसी है उसका अनुपात 5:7 दिया है ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं राम का एफिशिएंसी हो गया 5 का, श्याम का एफिशिएंसी हो गया 7 का। ठीक है, तो अगर आपके पास एफिशिएंसी है, ठीक है, और टोटल दिन है, तो क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हो? टोटल वर्क निकाल सकते हो? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी के साथ यानी क्षमता के साथ गुना करेंगे समय को यानी कि टाइम को, तो आपको मिलेगा कुल वर्क, टोटल वर्क। तो आपको टोटल वर्क चाहिए, तो देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पर दे रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना 15 दिन में कर रहा है, और दोनों का एफिशिएंसी भी आपको दे रहा है 5 और 7 का, यानी कि 5 और 7 कितना हो गया 12, 7 5 कितना हो गया 12, तो एफिशिएंसी हो गया 12 गुना टाइम कितना देखिए 15 दिन, तो टाइम हो गया 15 दिन, तो 12 गुना 15 इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी 180 यूनिट काम करना है, मतलब 180 काम करना है, तो आपका टोटल वर्क मिल गया 180। तो इस तरह से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जब आपका टोटल वर्क मिल गया तो आप आसानी से जो भी पूछा आप बता सकते हैं। आपसे क्या पूछा है कि राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये रहा राम का एफिशिएंसी 5 का, मतलब एक दिन में वो 5 काम, एक दिन में वो 5 काम करना कितना 180 काम, तो बताइए कितना दिन लगेगा। तो यानी कि 180 को भाग लगा देंगे 5 से, तो 5 से काटिए कितने बार में कटेगा, ये 36 बार में कट जाएगा, तो 36 दिन लगेगा 5 को उस टोटल काम को करने के लिए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ध्यान से समझिए इसको। आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तापस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तापस अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा, आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने बेसिक लेवल में भले ही रखा हो, ठीक है, फिर वो सीएचएसएल में कैसे आ सकता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि हार्ड या इजी, डिपेंड ये करता है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, उसी तरह का एक क्वेश्चंस भी आपको सीखने होती है। तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोले कि तापस जो है मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तापस अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा, आपको बताना है। करना वैसे ही है, आप एक तरफ लिख लीजिए तापस, एक बार लिख लीजिए आप मिहिर। अब देखिए यही से आपका मेन टास्क शुरू होता है समझने का। आपसे क्या बोला कि तापस जो है मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, तापस जो है वो मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि मिहिर अगर एक दिन में, ठीक है, एक काम करे तो क्या तापस दो काम नहीं करेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेगा, क्योंकि तापस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि तापस कोई काम एक दिन में एक ही करे। ठीक है, सॉरी, जो आपका मिहिर है ना, मिहिर के लिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू नहीं एम लिखता हूँ। ठीक है, एम होगा, डब्ल्यू कैसे होगा। तो मिहिर अगर एक दिन में एक ही काम करे तो तापस एक दिन में दो काम करेगा, है ना, क्योंकि दो गुना है, मतलब उससे तेज है। तो अब आपका क्या मिल गया, एफिशिएंसी दोनों का मिल गया। अब देखिए बोले कि दोनों मिलकर 12 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो बस आपको पता है मैंने लिखा है फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। आपको निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी कितना हो गया, देखिए 2 और 1 यानी 3 का एफिशिएंसी हो गया, गुना टोटल टाइम कितना 12, तो कितना आ जाएगा 12 या 36, यानी कि 36 कार्य जो है वो टोटल कार्य हो जाएगा। यहाँ पे 36 टोटल कार्य करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है कि तापस अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो तापस का देखिए क्या है, 2 का एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में 2 काम करना कितना 36 काम, एक दिन में 2 काम करना कितना 36 काम, तो बताइए कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली 18 दिन। 36 का भाग लगा लीजिएगा किससे, 2 से, है ना, 2 से करिएगा कितने बार में 18 बार में, 18 2 36 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये रहा बी नंबर ऑप्शन, 18 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, बोले कि सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता
का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि सुरेश अकेले एक काम को 36 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में करेगा, आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पीछे का जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाया बिल्कुल आपको वैसे ही करनी है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप ही बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये रहा ऑप्शन, ठीक है, सॉल्व कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं फिर भी थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, जहां पर आपका कंफ्यूजन होने वाला है मेरे को पता है, वो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। यहाँ पे वो कंफ्यूजन क्या होगा कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस करेंगे वैसे। यहाँ पे जैसे सुरेश है तो लिख लीजिए सुरेश, नरेश है तो लिख लीजिए एन, सुरेश और ये नरेश। सुरेश का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 का, नरेश का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 का, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। देखिए सुरेश अकेला जो है काम को 36 दिन में करता है, तो सुरेश का एफिशिएंसी कितना है 2 का, यानी 36 गुना 2 कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 72। ये हो गया टोटल वर्क। आगे तो आप खुद से कर ही सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। और एक पार्ट जो कि बेसिक का ही होगा, जहां पे मैं और अच्छे क्वेश्चंस लूंगा और बेसिक्स लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे, जहां पे जो भी और बेसिक्स आपको सीखने चाहिए वो लगभग आपका 90% कंप्लीट हो चुका। अगर मैं बोलूं तो 90% आपका कंप्लीट ही हो चुका, फिर भी जो भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको, जैसे इसमें एक टाइप होता है आपका वेजेस से, ठीक है, वेजेस से मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है, किसको कितना मिलेगा उस ढंग का, तो उसका भी बेसिक मैं आपको सिखा दूंगा, जो कि और एक पार्ट लगेगा। उस पार्ट के बाद आपका टोटल बेसिक कंप्लीट, उसके बाद हम बढ़ेंगे किधर, मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगी। अगर आपको पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए, जब मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊँ मॉडरेट एडवांस जो भी कुछ आपको बताता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।